बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी कहानी में मैं हूं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। आपकी कहानी की टीम आज मौजूद है बंगोरिया गोट में, जो कि अजीज़ाबाद के करीब का इलाका है, मेन कराची का इलाका। और इस इलाके के बीच में बच्चियों के अगवा का एक वाक़या पेश आया था आज से तकरीबन 3-4 माह कबल। उन बच्चियों को किस तरीके से अगवा किया गया और कैसे बाजियाब कराया गया। आपकी कहानी की टीम आज फजल के घर पर पहुंची और फजल से तमाम तर दास्तान जानेगी ये वाक़या किस तरह पेश आया और फिर उसके बाद बच्चियों को रिकवर कैसे किया गया। फजल साहब ये बताइएगा, इसमें 3 बच्चियाँ अगवा की गई, आपकी बेटी भी इसमें शामिल थी? हाँ, एक बेटी मेरी, एक भांजा, बहन है मेरी। अच्छा, तीनों आपके रिश्तेदार थे? हाँ, तीनों मेरे, समझ लो। तीनों आपके थे? आपकी बेटी, आपकी भांजी और? हाँ, एक ही घर के सर। एक ही घर के थे। तो वाक़या किस तरह पेश आया था ये? वाक़या ऐसा है, यानी कि यहाँ से 4:30 बजे बच्चे निकल गए, बोले हम लोग पैसा दे, मेरा लड़की पढ़ने जाता है ना सर। ठीक है। पढ़ने जाता है, मेरे को पैसा दे, हम लोगों ने पैसा दिया, बोलो मैं जा रहा हूँ 4 नंबर में। 4 नंबर इलाका है ना हम लोग का, इमाम बार का आता है। हाँ, इमाम बार के बाद वो बंदा आया, ये सद्दाम आया और 2 लड़के 3 आए। इन बच्चों, बच्ची क्या लेने गई थी वहाँ पे? ये कॉपी लेने गए थे। कॉपी लेने गए, इनको तीनों को साथ लेके गए थे। 4:30 बजे दिन को निकल गए थे यहाँ से निकल गए। ये लोगों ने उनको बुलाया, बोतल पिलाया और उनको बेहोश करके। वो कौन थे वो सद्दाम जो लड़का था? सद्दाम पे इधर पानी सप्लाई होता है ना, यहाँ पे काम करता था पहले। तो वो मतलब उनके बुलाने पे कैसे चली गई? वो रिश्तेदार है आपका? कौन है? कुछ भी नहीं है। घर वाले पहले भी, एक मेरी बहन है, वो भी पानी भरने जाता था। फिर काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 महीना हो गया, हम लोगों ने मना कर दिया, हम लोग नहीं जा रहे पानी भरने के लिए। अपनी गाड़ी पे पानी लेके आ रहे हैं हम लोग। सही, उस तरीके से। तो बच्चियाँ वहाँ पानी भरने जाती थी? हाँ, बच्चियों को पहचानता था वो? हाँ, मेरे बच्चियाँ भी उसे जानती थी? मेरा बहन जाता था पानी। कितना बड़ा था वो? पूरी बहन नहीं, पूरी बहुत बंदे जाते थे। अच्छा, बहुत बंदे। कहाँ जाते थे पानी भरने के लिए? पीछे अपना कॉलोनी के साइड पे। ठीक है। पानी भरने जहाँ जाते थे वहाँ से सद्दाम वहाँ पे काम करता था? वहाँ के सब, यहाँ के सब लोग सद्दाम को जानते हैं? ठीक है। तो सद्दाम ने बुलवाया था बच्चियों को बुलाया, पता नहीं किस तरीके से वहाँ टगा के बच्चों को लेके गया। किस जगह पे? इमाम बार का 4 नंबर के। ठीक है। यहाँ बुलाया, बोतल पिलाया, इनको बेहोश करके बच्चे बोला आपको लेके गया। फिर हम लोग परेशान हो गए, 1 घंटा 2 घंटा वेट किया, बच्चे आए। किस वक्त गई थी बच्चियाँ? जब घर से गई थी कॉपी लेने, क्या टाइम था वो? 4:30 बजे शाम को। हाँ, ठीक है। और कब तक आप वापस आ जाती थी? जो आप हमने 5 बजे नंबर को, मेरे लड़की के पास मोबाइल भी था, मैंने नंबर फ़ोन किया, नंबर बंद किया रहा। फिर आधा घंटे के बाद 8 बजे तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, नंबर बंद पड़ा हुआ। फिर हम लोग परेशान हो गए, हम लोग इधर उधर भाग दौड़ करें। रात को लेके गया, 4 बजे लेके गया, रात को हम लोग परेशान हैं। अब ये दोपहर का, यानी कि टाइम अगले दिन दोपहर को जब उसका फ़ोन आया, फिर मैंने दोनों नंबर को ट्राई किया, नंबर बन जा रहे हैं। जो उनके दोस्त थे, उनके साथ थे। फिर उसने मुझको ले दिया। फिर हम लोगों ने फिर फ़ोन किया उसको, फिर फ़ोन किया, बोला बच्चों को हम लोगों ने लेके गया। मेरे साथ बंदे थे, उन लोगों ने अगवा करके उनको, मेरे को मारा, बच्चों को लेके गया। उन्होंने बोला कहाँ पे, कौन सी जगह? बोला जगह नहीं बता रहा, खाली सिंध कह रहा था। बोला सिंध का इलाका। हमने बोला नाम बताओ, बोला नाम इसने बताया, सलीम का नाम बताया, इब्राहिम जतुई का नाम बताया। तीनों बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन था जो आप लोगों को लेके गया था? एक तो सद्दाम जागरानी और दूसरा सलीम इमाश, दोनों जतोई है। तो ये कैसे आप लोगों को ले गए यहाँ से? आप लोग किस लिए निकले थे घर से? यहाँ तो हम लोग गए थे अपने कॉफ़ी लेने के लिए स्कूल। हम बोलते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, तो हमें कॉफ़ी की ज़रूरत थी, हम कॉफ़ी लेने गए थे। वहाँ पर हमें सद्दाम मिला। वो बोले थे आ जाओ, मेरी बहन आ जाओ, मैं तुम्हें पानी पिलाऊँगी। तो उसने हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाया, उसके अंदर पता नहीं क्या था, तो हम बेहोश हो गए। तकरीबन 1-2 घंटे के बाद हमें होश आया, तो हम गाड़ी के अंदर थे। तो उसने हमें बंदूक दिखाया, डराया, धमकाया। सद्दाम ने? जी, डराया, धमकाया। वो चेक पोस्ट पर उसने अपना बंदूक हमें दिखाया, तो हम डर गए थे, कुछ नहीं बोल पाए। उसने जो कुछ किया हमारे साथ, वो तो सद्दाम के हाथ में थे, हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। सद्दाम ने आप लोगों को कुछ बोला कि कहाँ लेके जा रहा हूँ? आप लोगों ने उससे पूछा कुछ? नहीं, ज़बरदस्ती की आपने कि छोड़ो हमें जाने दो? नहीं, उसने जाने नहीं दिया, ज़बरदस्ती कर रहे थे, बार बार बंदूक दिखा रहे थे, हमें डरा रहे थे, धमका रहे थे। ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ लेके गया था वो?
पता नहीं कोई जंगल था। वहाँ कुछ और लोग थे? नहीं, वहाँ पर कोई लोग वहीं नहीं पे था। रखा था उसने? जी। कितने अरसे तक रखा था आपको वहाँ पे? उसने 2 हफ्ते तक एक ही जगह पर रखा था, फिर दो हफ्ते किसी और जगह पर, ऐसे कर लिया था उन लोगों ने। जगह बदलता रहता जी। था? तो रखा सद्दाम नहीं था या कोई और लोग भी आए थे? सद्दाम हमें यहाँ से लेकर किसी और के हवाले कर दिया उन्हें। किसी और के हवाले कर दिया जी। था? तो वो लोग कौन थे जिनके हवाले किया था? वो सलीम जतोई होगा। सलीम जतोई था वो? जी। उसके हवाले किया? तो कोई वो वडेरा वगैरह था? कौन था वो? नहीं, कोई वडेरा वहाँ पर नहीं था। वो गरीब ही था वो? सलीम जतोई कौन है? झोपड़ी में रहता था। सलीम जतोई भी झोंपड़ी में हाँ। रहता था। और उसने ये उससे पूछा आपने क्यों किया तुमने ये सब कुछ? नहीं, उसने बस यही बोला सद्दाम ने आपको हमारे हवाले कर दिया, आप हमारे हाथ में हो बस। तो उसके पास भी असला वगैरह होता था? जी, बहुत सारे असला थे उन लोगों के पास। कितने लोग होते थे वहाँ पे? वहाँ पर बहुत सारे लोग होते थे, सिर्फ सलीम इमाम शाह हमारे पास आते थे, धमकाते थे। बाकी सब असले वाले होते थे सब? जी, वहाँ पे? सब। तो वहाँ पे और भी औरतें होती थी, लड़कियाँ होती थी और भी? नहीं, एक औरत था, बस हमें डराता था, बार बार धमका रहा था। अच्छा नगीना बेटा, आप बताओ कि जब यहाँ से आप लोगों को ले गया था सद्दाम, तो जो भी उसने कुछ पानी पिलाया, कुछ भी पिलाया जिसे बेहोश किया, जब आप लोगों को होश आया तो आप क्या गाड़ी में थे, किसी घर में थे, कहाँ पे थे आप? गाड़ी में थे। गाड़ी में थे? जी। तो गाड़ी चलती हुई गाड़ी, आपको कुछ पता है इर्द गिर्द पता चल रहा था कि आबादी है या रिहाइश है या फिर वीराने में जा रही थी गाड़ी, कैसा था? नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ अंदाज़ा नहीं था। आप लोग तीनों को साथ रखा हुआ था, अलग अलग रखा हुआ था? साथ लिखा हुआ था। तीनों को साथ ही रखा हुआ था। आप लोग आपस में बातचीत करते थे? नहीं, लोगों ने बातचीत नहीं आपस में आप तीनों बातचीत हाँ। करते थे? तो आप लोगों को क्या लगता था कि आप लोग वहाँ से वापस आ पाएंगे? की। नहीं। वहाँ पे मतलब हर वक्त असला सर पे होता था, मारते पीटते भी थे, आपको तशद्दुद करते थे? हाँ, धमकियाँ देते थे, हम लोगों को पिस्तौल दिखा देते। पिस्तौल दिखाते थे? मारते थे? हाँ, चप्पल भी हमारे पैर में नहीं था, ऐसे नंगे पैर में पता नहीं कहाँ हम लोगों को लेकर गए थे लोगों ने। ऐसे ही ज़बरदस्ती लेके जाते थे आप लोगों को? अच्छा, ये जो छोटी बच्ची है आपके साथ, क्या नाम है आपका बेटा? सबीना। सबीना बेटा, आप बताओ, आप तो बहुत छोटी हो, कितनी उम्र है आपकी? 10 साल होगी। 10 साल आपकी उम्र है। तो आप जब निकली थी यहाँ से कॉपी लेने के लिए, आप तीनों साथ गए थे ना कॉपी लेने? जी। आप यहाँ से कॉपी लेने निकले थे, वहाँ पे जब सद्दाम ने बुलाया था तो सद्दाम के साथ कोई और था? वो सलीम भी था। सद्दाम के साथ था सलीम? जी। तो वहाँ से उन्होंने क्या बोल के बुलाया था? किसी चीज़ में बिठा के वो बोलिए तुम्हारी घर ले जाएंगे। फिर घर नहीं आया, रास्ते में इतना रोया, किसी ने भी मेरा बात नहीं सुनी। आप ये रो रही सब थी? रो रहे थे हम लोग। सब रो रहे थे? जी। यहाँ से कहाँ, अब जब आपको भी उसने कोल्ड ड्रिंक लाया, आप भी बेहोश हो गए थे? जी। जब आपको होश आया तो आप क्या पहले से होश आ चुका था बड़ी बहनों को सबको? होश आई थी ना मुझे, फिर हम वो बंदूक निकाला था, इतना डरा आया था। क्या कह रहा था? बोले हाँ अब तुम्हें घर नहीं ले जाएंगे, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कश्मीर में बेचेंगे, वो करेंगे। मैंने इतना रोया, मैंने कहा अम्मी और अब्बू के पास जाना है। तो फिर ऐसे ही किया था, फिर लेके ही नहीं गए। वो हमने कहा फ़ोन चाहिए, फ़ोन भी नहीं दी, फ़ोन अपनी छुपाती थी। फ़ोन छुपा हमने दिया? कहा मैं अम्मी और अब्बू से बातें करना, हमारे अम्मी और अब्बू यहीं आएंगे ना हमारे लेने। बोले नहीं लेने भी नहीं देंगे, तुम लोगों ने हमारी बातें बताई ना, तुम लोग को यहीं बूटी बूटी करके देंगे। तो इस केस में सर अब तक आपने, क्योंकि आपके पास ये केस, आपने क्या देखा है अब तक, क्या पेशरफ्त हुई है, केस क्या था, कैसे बिल्ड हुआ, अब कहाँ तक पहुँच चुका है? मसला ये था कि जैसे आपको पता होगा कि 3 बच्चियाँ जिनकी जो उम्र बताई जाती है वो 16 साल, 11 साल, 7 साल, बहुत कम। ये बहुत कम है, ठीक है ना। उनका अगवा, फिर उनकी बरामदगी, ये इस्टेब्लिश फैक्ट्स आ गए हैं इसके अंदर कि वो बच्चियां जो हैं वो अगवा हुई और अगवा होने के बाद वो बरामद हुई। अच्छा, बरामद जब वो हो गई हैं तो उसके बाद ये बताया जाता है कि जी उनसे तो निकाह पढ़ा लिया गया। निकाह पढ़ा जो है, जो उनके अगवा कुनंदगान थे, उन्होंने उनसे कहा कि जी हमारी तो ये बीवियाँ हैं। तो अब मसला ये है कि उस निकाह की कोई शरई या इखलाकी या कानूनी हैसियत तो है नहीं। उसकी पहली वजह ये कि वो किसी को आपने बग़ैर मर्ज़ी के अगवा किया है, अगवा होता ही बग़ैर मर्ज़ी के है, और उससे ले जाके अगर आपने निकाह पढ़वा भी लिया तो जब तक उसकी कंसेंट यानी फ्री विल
निकाह एक माहदा है दो लोगों के दरमियान, उसके अंदर दोनों फरीक़ैन की कंसेंट शामिल है और कंसेंट देने के लिए लॉ में ये चीज़ दी गई है कि जनाब वो इस काबिल हो कि वो अपनी सही रज़ामंदी ज़ाहिर कर सके। आप कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते मकान बेचने का जब तक कि आप सुई जुरिस ना हो, आपकी 18 साल उम्र ना हो। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि जी हमने तो निकाह पढ़ा लिया, तो वो निकाह बातिल है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और दूसरी बात ये कि उनकी कंसेंट अगर है भी तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी एज ही नहीं है, उनकी एज ही नहीं है कंसेंट देने की। लॉ के मुताबिक कम से कम 18 साल का होना ज़रूरी है। जी अभी 16 है, कुछ अमेंडमेंट आ रही है कि जी उसको 18 कर दें। मुझे बिल नहीं कि वो कहाँ तक है, बिल मैंने सुना पढ़ा था अखबारों में कि उसको 18 किया जा रहा है, जिस पे वही मैंने आपसे कहा ना कि मुत्तफ़िक़ हैं कि हुकूक नहीं दिए जाने। विमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला बलोच साहब, इनसे जानेंगे इस मामले के बारे में, क्योंकि शुरू से इस केस को ये देख रहे हैं, इनके साथ साथ हैं तमाम तरह मामलों में, बच्चों के अगवा के बाद से लेकर बाजियाबी तक इन्होंने इनका साथ दिया। इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताइए कि असल मामला क्या है? बच्चे अगवा हुए, उसके बाद बाजियाब हुए, इस तमाम तर दौरान क्या सिलसिला चलता रहा? दरअसल ये बच्चियां जिस तरह अगवा हुए हैं वो एक रिश्ता पानी का रिश्ता है, उसी रिश्ते पे एक जंग अजीम हो चुकी है। इन बच्चियों को अगवा किया गया क्योंकि ये बच्चियां वहाँ बंगोरिया गोट में पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, साफ़ पानी नहीं, वहाँ एक फ़िल्टर प्लांट से ये बच्चियां पानी लेने जा रहे थे। तो वहाँ पे क्योंकि वो काम करने वाले लोग थे, उस फ़िल्टर प्लांट पे काम कर रहे थे सद्दाम और सलीम। जब उस फ़िल्टर प्लांट वाले मालिक को पता चला कि इन लड़कों के ख़यालात, इनका जहन ठीक नहीं, तो इन्होंने मना किया इस फैमिली को कि अपनी बच्चियों को यहाँ आने नहीं दें, ये लड़के मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो वो नहीं जा रहे थे। तो आखिरी ये है कि उस वक़्त ये गए बुक्स लेने जा रहे थे, तो ग्राउंड में 2-4 हुए, तो इन्होंने इन बच्चियों को बुलाया। उसी पानी का रिश्ता था क्योंकि गर्मी का शक्ल पहचानते थे, बुलाया, हाँ, बुसलाया, ले गए। हाँ, पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद क्योंकि यकीनन इनका जो काम है ये अगवाकार हैं। ये बताओ कि आप उनको खाना वाना देते थे? हाँ, खाना देते थे आपको? रोज़ आलू देते थे, एक रोटी देते थे, हम लोग खाते नहीं थे, देते थे। आप लोग नहीं खाते थे? इतने अरसा आपने कुछ नहीं खाया? नहीं, पानी वानी कोई चीज़ नहीं? पानी दिया था, पता नहीं कैसे गटर के पानी था। गटर का पानी वो देते थे? जी। तो आप लोगों को मारता भी था वो? हाँ, बहुत इतना धमकियाँ देते थे, मारते थे, चप्पल दिखाते थे। हमें चप्पल भी नहीं दी थी, ऐसे घुमा घुमा के पैर पूरा इतना सुई लग गए, इतने कांटे लग गए, चप्पल नहीं दिया था। तो वहाँ पे अम्मी याद आती थी? रोज़ रोती थी मैं, पैसे देती थी, बोले चीज़ लेने जाओ, मैं पैसे भी नहीं लेती थी। आपको पैसे देता था वो? हाँ, चीज़ लेने के लिए? हाँ, मैंने कहा मैं नहीं लूँगी, मुझे जाना है। बोलते कश्मीर में ले जाएंगे, तुम लोग को बेचेंगे। और क्या क्या कहता था आप लोगों से? क्या बात? और कुछ भी नहीं कहते थे, ऐसे ही धमकियाँ देते थे, मारते थे। तो आपने जो है उनको कहा नहीं कि हम अगर वापस चले जाएंगे तो हम तुम्हें पकड़वा देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे या हमारे हमने अब्बू कहा तुम्हें पकड़ लेगा? हमारे अम्मी अब्बू आ जाए ना तो मैं वहाँ से लाश करके यहीं भेजेंगे सिंध में। तो क्या कहता था फिर? बोलते कोई ताकत नहीं, तुम लोग खुद पानी मांगते हो, कोई ताकत नहीं तुम लोग को। हमने कहा कैसे नहीं है, देखो हमारी अम्मी और अब्बू ज़रूर आएंगे। आ गए अम्मी अब्बू? हाँ, फिर मैंने कहा ज़रूर अब्बू आएंगे हमारे लेने। आपको लगता था कि अब्बू आएंगे लेने के लिए? जी, ये लोग बोलते नहीं आते थे, ये लोग रोते थे। मैंने कहा ज़रूर आएंगे। सबसे ज़्यादा किसको मारता था? मुझे ज़्यादा मारता था, इस लोग को इतना चिल्लाते थे, बोला जाओ। ज़्यादा आपको मारता था? जी, इतना धमकियाँ देते थे, मारते थे तीनों को एक ही साथ। एक साथ मारते थे? तो वहाँ पे और कोई आता था वहाँ पे इन तीनों के अलावा? नहीं, कोई भी नहीं था। तो एक औरत था। जब कौन थी वो औरत? पता नहीं इसकी क्या थी।
आई थी। बुढ़ी औरत थी, जवान औरत थी? हाँ, बुढ़ी थी, जवान थी? जवान थी। वो भी इनके साथ रहती थी? हाँ। तो वो कुछ नहीं कहती थी कहाँ से लेकर आए इन बच्चों को, क्यों लेकर आए? नहीं, वो तो सिंधी बोलते थे, हमें सिंधी समझ में नहीं आती ना। अच्छा, सिंधी में बात करते थे? जी। ये बच्चियाँ तीनों जो हैं वो किडनैप हुई, क्या इसका कहीं वास्ता ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मिलता है? देखिए, क्योंकि इनकी बरामदगी हो गई है जी, इसलिए अभी ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि बच्चियों को उठाना, उनके साथ ज्यादती करना, तो नॉर्मली जब जो ट्रैफिकिंग के मामला होते हैं उनमें लड़कियों को बहला फुसला के ले जाया जाता है, पर उनको जो है मिसयूज किया, इनको फिजिकली जो है यूज़ किया जाता है, तो एक तरह का वो ट्रैफिकिंग ही होता है। तो ये क्या ट्रैफिकिंग में आएगा? ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि इनका क्या मकसद क्या था। बुनियादी तौर पे उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी हुई है, निकाह के नाम पे सही, लेकिन हुई है, ठीक है। और दूसरी ये कि आगे इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई उसके रिश्तेदार नहीं है, कोई ख़ानदान नहीं है, कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि उन्होंने कोई रिश्ता भेजा हो और वह शादी करना चाहते थे और उनकी शादी से इनकार किया और लड़कियों के साथ उनके साथ भाग गई हैं, या उन्होंने अगवा जो किया है तो उसके अंदर कोई पुराने ताल्लुकात थे। तो ऐसे मामलात के अंदर ज़्यादातर ये देखने में आया है कि वो फिर लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनसे जो है वो सेक्स स्लेव्स बनाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सेक्स स्लेव्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस चीज़ पे बात करने ही को ममनून करार दे दिया गया है। हमारे यहाँ हर काम करने की इजाज़त है, उस पर बात करने की इजाज़त है। अच्छा, इनकी बाजियाबी कैसे मुमकिन है? अच्छा, इनकी बाजियाबी के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चली, पूरे बलूचिस्तान के अंदर मुहिम चली और बलूचिस्तान गवर्नमेंट मुकम्मल इन्वॉल्व हुई। फर्स्ट जब ये अगवा हुए 7 सितंबर को अगवा हुए, जत्तोई लाड़काना गए हैं, अलाहाबाद महला है जो कि अलाहाबाद महला थाना भी वहीं पे है और ये सद्दाम का जो घर है दूसरी गली में है। अच्छा, जब यहाँ से पुलिस गई है, अजीज़ाबाद थाने की पुलिस गई है, तो वहाँ से वो फ़रार हो गए। फिर उसके बाद वो खानपुर गए हैं, खानपुर का इलाका है, वहाँ गए हैं। उसके बाद जब यहाँ से पुलिस दोबारा गई और इब्राहिम जतोई के पास गए, तो इब्राहिम जतोई ने कहा कि मैं इनको ले आता हूँ, आप लोग वहाँ पे वो ना करें। इसमें हमारी तंजीमें इन्वॉल्व थे, यकीनन HRCP वहाँ कोऑर्डिनेटर हमारे शिकारपुर के उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, बलोच हैं, वो मुकम्मल उस इलाके में खानपुर में गए और खानपुर से ये फ़रार हुए। उसके बाद ये जाना कूबा एक इलाका है जिसे गैर इलाका कहते हैं। अगवा बराए तावान के जितने सिंध के वारदातें होती हैं वो वहाँ पे ले जाते हैं और वहीं से ख़रीद फ़रोख्त हो जाती है। इन बच्चियों को अगवा किया गया, ख़रीद फ़रोख्त की गरज से किया गया है, खानपुर से, शिकारपुर से। इनका एक ग्रुप यहाँ होता है, एक फैसलाबाद में होता है। जो हमने तहकीक की है हमें मालूम हुआ है वो इस चक्कर में वो कर रहे थे। जहाँ शादी का मामला आ जाता है, शादी वो लोग इसलिए करते हैं ताकि ट्रेन सफ़र है या बस सफ़र है, रोड सफ़र पे जब कोई पूछ-गछ के लिए आया तो पूछ-गछ के लिए ये निकाहनामा है, हमारी बीवियां हैं, हमारे अपने ही, इसलिए वो ये चीज़ें कर रहे हैं। बच्चियाँ तीनों आपके यहाँ से चली गई, आपको पता चला सिंध में कहीं पे, आप वहाँ पे गए, पुलिस के साथ भी गए, सब जगहों पे गए, वैसे भी गए, आपने कोशिश की, नहीं मिली। बच्चियाँ आपको फिर मिली कब, कितने अर्से बाद मिली आपको? ये 1.5 महीने के बाद मिले। 1.5 महीने के बाद? 1.5 महीने के बाद बच्चियाँ मिली आपको, तो उनकी हालत क्या थी? उन पर तशद्दुद किया गया था, मारा पीटा था, कैसी कंडीशन थी उनके? बिल्कुल काले काले निशान हैं, काला काला बिल्कुल निशान था। यानी कि बच्चे एक ही जोड़ा पहना हुआ था, जहाँ से गए वही जोड़ा पहना हुआ था। वही तकरीबन 1.5-2 महीना बता रहा वही। अच्छा, तो यहाँ से बच्चियाँ तो चली गई, बच्चियाँ वहाँ से बाज़ाब्ती अल्लाह की करने ऐसी भी हो गई। बच्चियाँ जब आपको मिली उस वक्त क्या कंडीशन थी आपकी, जब आपने बच्चियों को पहली दफ़ा उस टाइम देखा कि आपकी बच्चियाँ मिल गई? क्योंकि बहुत से आपको आसरे मिलते रहे कि बच्चियाँ मिल जाएंगी, आ जाओ, बच्चियाँ मिल जाएंगी, आ जाओ, लेकिन जब मिल गई आपको? फिर मैं खुश हो गया थोड़ा।
कैसे हालात थे आपके? आपके रो पर आंखों में आंसू आ गया था? हाँ, आंसू आ गया था, यानी कि बिल्कुल परेशान हो गया। कोर्ट में भी फिर गया, वहाँ थाने पे भी गया, वो टाइट हो गया। पहले परेशान था, यानी बच्चियों भी क्या तासुरात थे? मैं गया, बच्चों ने मेरे को देखा, रोने लग गए हैं। मेरा हमारे रिश्तेदारों के लिए रो रहे हैं, फ़ोन करो उनको, मतलब चाचा से बात करेंगे, सब लोगों से बात करेंगे। मेरे को, मेरा अम्मा को देखा रोने लग गया, हमारा रिश्तेदार उसको देख के रोने लग गया। तो सबीना, वहाँ पे किसकी याद सबसे ज़्यादा आती थी? अम्मी अब्बू की, भाई की, सबकी आती थी, मामू की। अम्मी अब्बू की, भाई की और मामू की। आपको क्या लगता था कौन बचाने आएगा? मैंने कहा मेरे मामू और अब्बू आएंगे ज़रूर। आपको पक्का यकीन था? आप दुआ करती थी वहाँ पे कि अब्बू मुझे बचाएंगे? हाँ, मैं रोज़ दुआ करती थी, आएंगे ज़रूर आएंगे। अल्लाह से दुआ करती थी, रो रो के दुआ करती थी? जी। अल्लाह ने सुन लिया आपकी दुआ? जी। कैसे वहाँ से आप लोग कैसे वापस आए? फिर पुलिस ने हमें लाया था, वडेरे की तो आदमी नहीं दी थी ना, पुलिस ने वो मामू को दे दी वहाँ पे। एडिशनल डायरेक्टर FIA हमारे साथ मौजूद हैं, अशफाक आलम साहब। इनसे बात करेंगे। ट्रैफिकिंग के हवाले से पहले भी बहुत सी बात होती रही, लेकिन आज भी बात करेंगे। सर, ट्रैफिकिंग पे बात हो रही है कि ट्रैफिकिंग जो इंटरनेशनली चल रही है हमारे मुल्क में, जिसको काफ़ी हद तक आप लोगों ने कवर भी किया, इसको रोकने के लिए डोमेस्टिक लेवल पर ट्रैफिकिंग को रोकना कितना ज़रूरी है? I would say it's the grassroots, it's the basic, it's the foundation, और यहीं से वो सारी चीज़ें ग्रेजुएट करके सीनियर लेवल तक आती हैं, इंटरनेशनल लेवल तक आती हैं। हमारा जो डिफिनीशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कलोड का, सो फॉर ट्रैफिकिंग इज़ कंसर्न, तो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी रिक्वेस्ट की थी कि वो दैट इज़ अ प्रोविंशियल पुलिसिंग सब्जेक्ट, और उस पर उनके साथ रेलेवेंट लॉज भी हैं। डोमेस्टिक सर्विट्यूड पे उनके पास एक्ट्स हैं, बॉन्ड लेबर एक्ट्स हैं, स्पेशली अगर हम सिंध की बात करें। सो मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक जो आपका ट्रैफिकिंग का इशू है, यही लोग हैं जब ये एयरपोर्ट के ज़रिए ट्रैवल कर जाते हैं या सी पोर्ट के ज़रिए या लैंड रूट्स के ज़रिए, सो दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग। बेसिकली यही लोग जो होते हैं जब ये डोमेस्टिक या लोकल लेवल पे ट्रैवल या ट्रैफिक हो रहे होते हैं, उसको हम डोमेस्टिक कहते हैं। तो देयर इज़, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, देयर इज़ नॉट अ डिफरेंस ऑफ मटीरियल, द मटीरियल इज़ जस्ट वन एंड द सेम। अगर उनकी डिफिनेशंस डायमेंशन चेंज होती है तो वो विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। ऑन वन ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, I was visiting that country from the perspective of internal trafficking, and I was amazed to see that there was a proper take team concept in that part of the world, जिसमें अगर उनको हम रिलेट करें अपने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, सो उसमें हमारे उस टेक टीम में हमारे जज साहब बैठे हुए थे, वकील साहब, प्रोसिक्यूटर बैठे हुए थे, पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था, पुलिस का ताना अवेलेबल था, साथ में इंटेलिजेंस सेटअप के ऑफिसर्स मौजूद थे। सो अगर आपने एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो रादर जस्ट सिंगल हैंडेडली अगर आप पुलिस को कह देते हैं कि जी आपने इस डोमेस्टिक वायलेंस को, आपने इंटरनल ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना है, आजकल के हालात में व्हेन आवर कंट्री इज़ चैलेंज्ड बाय टेररिज्म, आई थिंक इट वुड बी अ बिट, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की होगी। वो सलीम जतोई और इमामिश ने बोला हम जा रहे हैं कहीं। मैंने पूछा सिंधी में बोल रहे थे, पता नहीं क्या कश्मीर जाएंगे, कश्मीर ऐसी बातें कर रहे थे। तो मैंने बोला कश्मीर जो वो कश्मीर की बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये ऐसे बातें कर रहे थे, ये भाग गए तो 2 आदमी आए थे, पुलिस वर्दी में आ गए थे। तो बोल रहे थे आज हम आपको आपके घर छोड़ेंगे। तो हम आ गए थे इन लोगों के पास। तो हम लोगों ने ज़िद किया, हमने कहा जो जिसने हमें यहाँ पर लेकर आया है उसे भी हमारे हाथ में दो। वो कह रहे तुम लोग जाओ पुलिस के साथ, हम पीछे भेज देंगे आप लोगों के, वो भी आ रहे हैं पीछे। तो उसने हमें अपने थाने लेकर गया था, एयरपोर्ट थाने में। वहाँ पर उसने वहाँ लेकर गया था। तो बाद में हमारे सुबह 10 बजे मेरे घर वाले आ गए थे, अम्मी अब्बू सब आ गए थे वहाँ मिलने। क्योंकि ये बच्चियां हमारे साथ इस हद तक वो हुए, बच्चियों ने तमाम कहानी मुझे बताया। ईद उल अज़हा इन के यहाँ गुजरी है इन बच्चियों के, जब से इनको अगवा किया गया उसी दिन से आखिरी दिन तक उसी एक ही सूट में रहे। लव इस तरह नहीं होती है, लव प्यार में होती है, दोस्ती में से किया हमने। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमने प्यार में की है। अब जब
सक्खर के कोर्ट में ये कह रहे हैं कि सक्खर के कोर्ट में हम निकाह किए, नहीं, वहाँ निकाह नहीं हुई है। कोर्ट ने निकाह नहीं कराया इनका, क्योंकि बच्चियों की शक्लों को देखने के बाद इन्होंने मना किया जज ने। फिर ये गए हैं किसी काजी नुमा को बुलाया है, काजी को बुलाया है किसी ऑफिस नुमा ऑफिस कमरे में, इन्होंने गन पॉइंट पे इन बच्चियों से निकाह कराई है। सबसे ज़्यादा गुनाहगार वो बच्ची होती है जिसके साथ जाती है। इंतहाई गलत बात है, मतलब तमाशरती तौर के ऊपर इससे ज़्यादा बुरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। वो तो विक्टिम है, लेकिन सोसाइटी का रवैया जो है मुल्जिम की तरफ बेहतर है और विक्टिम की तरफ बहुत अजीब है, अजीब नज़रों से देखा जाए। हाँ, उसको कहते हैं, मतलब उसमें बहुत सी तावीलें कि जी बाहर क्यों निकली थी, ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, इस तरह से गई क्यों थी। मतलब ये है कि तमाम तर कोशिश ये है कि इल्ज़ाम जो है वो बच्ची पे है। बात ये है कि आपको खुद अपने को बेहतर रखना है। ये तो मतलब नहीं है ना कि कोई भी अगर लड़की बाहर स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, यानी पानी भरने गई हैं ये बच्चियाँ, पानी भरने जा रही है तो आपके क्यों गई थी? भाई दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के तहत निकलते हैं, तो उनके साथ अगर कोई ज़ाती है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, पूरी सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए। ये लोग जो हैं इन पर अब जो है मुकदमा किस अगवा पे चल रहा है, अगवा बराए तावान पे चल रहा है, या फिर ट्रैफिकिंग में, या फिर बच्चियों के साथ ज़्यादती पे, किस किस्म के केसेस जो हैं इनको जो है सामना करना पड़ रहा है? देखिए अभी जो है ना अगवा का मुकदमा है, ठीक है। इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि इसको अमेंड करवाएं और इसके अंदर हम ये कहें कि जी इसके अंदर जो है वो जिनसी ज़ाती रेप का भी मुकदमा जो है इसके अंदर दर्ज किया जाए। तो इसमें अमेंडमेंट की अभी हम दरख्वास्त देना चाहते हैं। बताओ, आप लोगों ने देखा इतना मुश्किल वक्त आप लोगों ने देखा, अपने माँ बाप से भी दूर रहे, अपने बहन भाइयों सबसे दूर रहे, फिर इतनी तशद्दुद भी आपने बर्दाश्त किया, फिर किस किस तरीके से आपको अजियत का निशाना बनाया गया, जी सब कुछ आपने देखा। आप कोई हुक्मरानों से कुछ कहना चाहो? आप भी इसी मुआशरे के रहने वाले हो, इसी मुल्क, इसी शहर के रहने वाले हो, आप हुक्मरानों से कुछ कहना चाहोगे? इन जिस वाले से और मलाला यूसुफजई से हमारी गुजारिश है कि वो हमारे पढ़ाई के बंदोबस्त कर लें। पढ़ना चाहते हो जी, तो यहाँ पर हमारा खौफ है, डरते हैं, थोड़ा भी बाहर जाते हैं तो डरते हैं। क्या तवक्को रखते हैं आप बच्चियों को इंसाफ मिले? क्योंकि बच्चियों से हम मिल के आए, वो ऐसी सहमी हुई कि वो पढ़ना चाहती हैं, बच्चियों में बहुत टैलेंट है, बच्चियों में बहुत समझ लगे, बच्चियाँ ऐसी हैं कि बस उनको अगर मौका दिया जाए तो बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन उनको जो है महदूद कर दिया गया है क्योंकि यही सारी चीज़ें उनके दिलों में खौफ बैठ गया है कि वो निकल नहीं पाती। तो क्या उनको इंसाफ मिलेगा? वो खौफ उनके दिलों से निकल पाएगा? आप क्या समझते हैं? देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, खौफ हर किस्म का खौफ जो है उसका सामना करना पड़ता है। इस किस्म के विक्टिम्स को जी, बदनामी का खौफ, जान का खौफ, सही, ये तो किसी हद तक मैं समझता हूँ कि ये बच्चे खुशकिस्मत हैं इस लिहाज से कि इनके साथ इनकी फैमिली खड़ी है, नो डाउट, इनके बाप भाई और दूसरे रिश्तेदार खड़े हुए हैं। ये जो खौफ है वो फैमिली में और जो रिश्ते हैं उनको भी पीछे चले जाते हैं, तनहा छोड़ देते हैं और फिर उनके पास कोई और चारा नहीं होता। तो ये तो बहुत उम्दा बात है कि कम से कम ये फैमिली जो है ये लड़ रही है और हमारी ह्यूमन राइट्स की जो और तंजीमें हैं वो भी इनके साथ खड़ी हुई हैं। आप क्या समझते हैं इस केस में इंसाफ मिलेगा बच्चियों को? सूरत बीबी ने मुतालबा किया है मलाला से अपनी, अब देखिए उन बच्चियों की ये है कि हमारी एजुकेशन ख़राब हुई है, एजुकेशन की फिक्र उस एजुकेशन के लिए यकीनन मैं भी डिमांड करूँगा पूरे जहाँ भी इल्म के दरवाज़ा है, इल्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो इन बच्चियों को किसी हॉस्टल में यहाँ से ले जाएं, यहाँ से ले जाएं ताकि वो तालीम कराची से ले जाएं। तो इस तरह के दर्द दिल रखने वाले यकीनन इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग हैं। It's time that we make small tag teams, especially हमारा जो provincial borders हैं
उन बॉर्डर्स पे अगर हम अपना एक सिस्टम कर दें, एटलीस्ट उस पर सर्वेलेंस सिस्टम हम लगा लें कि जो भी इस साइट पे जा रहा है, जो भी उस साइट पे जा रहा है, एटलीस्ट हमारे पास कुछ डेटाबेस हो। टेक्नोलॉजीज़ आर अवेलेबल एंड टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को बहुत आसान भी कर दिया है एंड स्पेशली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी प्राइसेस पे भी मतलब दे आर नेगोशिएबल, इस पर बात की जा सकती है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को राइट माइंडसेट को और एक प्रॉपर टेक टीम को हम इंट्रोड्यूस करें तो व्हाई नॉट, वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल दिस। बच्चियां तो बाजियाब हो गए, लेकिन फ्यूचर को तबाह कर दिया गया। फजल की भी गुजारिश यही है और हम भी आपकी कहानी की टीम भी यही गुजारिश करती है आला वज़रान से, हुक्मरानों से और कानून और इंसाफ करने वालों से कि फजल को इंसाफ दिया जाए, उसकी बच्चियों को इंसाफ दिया जाए, उन्हें उनका हक लौटाया जाए। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है आपकी कहानी के नाम से, ज्वाइन कीजिए। और अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा प्रॉब्लम या आपके इर्द कोई ऐसा वाक़या हो तो हमसे शेयर कीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।